नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का पूरा सिलेबस। आप इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरा नाम कर्तव्य मिश्रा है। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू CGDA में सिलेक्टेड हूँ। तो चलिए देखते हैं अब की बार जो 2024 वाला एग्ज़ाम होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो कब से फॉर्म पड़ेंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पढ़ते हैं, मतलब पढ़ेंगे अब की बार जो आएंगे। और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा। इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आती है, रीजनिंग 50 और जीएस भी 50 की। अब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट तो आप सबको पता है रीजनिंग होती है कि इसमें आप थोड़ा पढ़ते हैं और आपके नंबर काफ़ी अच्छा आ सकते हैं। और सबसे हार्ड जो होता है वो जीएस होता है। आप इसको चाहे जितना पढ़ें, आपके नंबर लगभग सबके बराबर ही रहते हैं। काफ़ी कम लोगों के नंबर इसमें 30+ आते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अगर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपके 100 में 90-95 तक मार्क आ सकते हैं। तो देखते हैं इंग्लिश को आपको कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं इंग्लिश में और उन पर आपकी पकड़ कैसे अच्छी हो सकती है। तो इंग्लिश में देखिए, कॉमन एरर आते हैं 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों 10-10 के आते हैं। ये काफ़ी इजी माने जाते हैं। उसके बाद फिलर आते हैं 5 नंबर के, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज 5-5 के तीनों आते हैं, 15 नंबर के होते हैं। इसमें मिस स्पेल्ड नहीं आते हैं, जो कि CGL में, CPU में आते हैं, लेकिन स्टेनो में नहीं आते हैं। PQRS 5 नंबर का, क्लोज टेस्ट 20 नंबर के, मतलब 4 आते हैं या फिर 10-10 के 2 देते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन 15 नंबर के, 5-5 के 3 आपको पैसेज मिलते हैं, उन्हीं में आपको आंसर देना होता है, 5-5 नंबर के होते हैं। आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर बात करें ग्रामर की तो क्या होता है कि सारे एस्पिरेंट ग्रामर पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि ग्रामर में अगर हम देखें तो हार्डली 10-10, 20 या फिर बहुत ज़्यादा मान लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से, बहुत ज़्यादा हैं तो अगर। तो देखिए, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब लोग क्या करते हैं, ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन नंबर उससे कितने आते हैं, 25 नंबर की। अगर वहीं बात करें कॉम्प्रीहेंशन की तो हमारा क्लोज टेस्ट 20 नंबर का आता है, कॉम्प्रीहेंशन 15 नंबर का आता है, और उसके बाद PQRS आप अगर इन्हें देख लेंगे तो ये 40 नंबर के हो जाते हैं। ये रीडिंग हैबिट पे आपके डिपेंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने आते हैं आपके वोकैब 15 नंबर की आती है। अच्छा, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, अगर आपकी वोकैब अच्छी पकड़ है तो आपको क्लोज टेस्ट करने में भी काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि काफ़ी बार क्लोज टेस्ट वोकैब बेस भी आते हैं। ये हमने भी देखा है। अगर मेरी वोकैब अच्छी थी तो क्लोज टेस्ट हमारा आसानी से हो जाता था, काफ़ी कम गलतियाँ होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि 20 हमने जैसे क्लोज टेस्ट किए तो 20 सही हो जाते थे। हम बता दें, जब हमने पहली बार घर पे मॉक टेस्ट दिया था तो हमारे नंबर 48 थे। इंग्लिश में हमारे नंबर 48 थे। वहाँ से मैंने एग्ज़ाम तक अपने नंबर 90 तक पहुँचाया। अब की बार मैंने मॉक दिया तो 90 तक कई बार नंबर आए हैं, बट अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे नंबर काफ़ी ख़राब हो गए हैं। हो सकता है कई कारणों से हो सकते हैं, लापरवाही भी हो सकती है। तो देखते हैं कि आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं ग्रामर को। देखिए, ग्रामर के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप हमारी माने तो आप कोर्स ले सकते हैं। मैंने कहीं से कोर्स परचेज नहीं किया था, लेकिन अमन वशिष्ठ सर जिनका कोर्स शायद 2000 रुपये का मिलता है, अगर आप उनका कोर्स लेते हैं तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। उसमें आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, ये कॉम्प्रीहेंशन, सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो आप कैसे खुद से तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखिए, ग्रामर के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहे नीतू मैम वाली बुक ले लें, उससे 1-2 बार 3 बार आपने रिवाइज किया सारे चैप्टर्स को, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? अमन वशिष्ठ सर की एक बुक आती है एरर प्रो नाम से, आप वो बुक मंगा लीजिए। आप जब वो वीडियो उनका सर्च करेंगे सर का तो आ जाएगा, आपको बता देंगे। वो उसमें व्हाट्सएप पे SMS करना होता है, उसके बाद वो भेजते हैं, कुरियर से भेजते हैं। वो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पर नहीं मिलेगी बुक, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। उससे जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि जब इतने बार आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, हाँ इसमें ये एरर थी, यहाँ पे एरर हो सकती है, लगा सकते हैं। उसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिल जाएंगे। हर चैप्टर में लगभग 250 क्वेश्चन होते हैं।
अमन वशिष्ठ सर की बुक में। उसके बाद आप इस तरीके से ग्रामर सही कर सकते हैं। अगर ग्रामर आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है इस तरीके से। अगर आप नीतू मैम बुक नहीं पढ़ना चाहते तो निमिषा बंसल मैम की आती है 120 रूल्स वाली, वो पढ़ लीजिए। 120 रूल्स में शायद सारे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे उसी से। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से याद हो गए सारे रूल्स, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो ग्रामर में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद बात करते हैं एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बारे में। ये चैप्टर दोनों ऐसे हैं जो आपको भर भर के नंबर देते हैं। अगर आपने एक बार तैयारी कर ली, वो अगर आपने दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पूरे 20 में से 20 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। मेरे 20 में से 20 थे, इसलिए बता रहे हैं। मतलब ये काफ़ी इजी चैप्टर माने जाते हैं। सबसे पहले आपको 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं एक्टिव पैसिव, तो काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं। तो आपका ग्रामर हो गया और ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अब इसके बाद फिलर आपकी वोकैब बेस भी आ सकती है और ग्रामर बेस भी आ सकती है। इसीलिए बताया था कि मतलब ग्रामर 25 नंबर की मैक्सिमम आ सकती है। तो हो सकता है इससे 5 नंबर ग्रामर के दे दें या फिर इसमें वोकैब दे दें। तो इस ये भी मतलब अगर आप ग्रामर वोकैब आपकी अच्छी हो गई तो फिलर आपकी वैसे भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ब्लैक बुक फॉलो करनी है। हाँ, ब्लैक बुक वो फॉलो करनी है जो नया एडिशन हो, क्योंकि अब की बार मैंने पुराने एडिशन से पढ़ा था 2021 वाली से, और जो नए वाले क्वेश्चन अब की बार थे मेरे वोकैब काफ़ी ख़राब थे। अब की बार मेरे वोकैब में नंबर काफ़ी ख़राब आए। तो आपको वोकैब नए एडिशन से पढ़नी है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप पुरानी बुक से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम रिसेंट में होंगे और जो जब जिस एडिशन की आपकी बुक है उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उनकी वोकैब आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, वहाँ से पढ़ लें, आपका काम हो सकता है। तो ये हो गया ग्रामर वोकैब का। और वोकैब आप बात मानिए, अगर आपने ब्लैक बुक अच्छे से तैयार कर ली तो वोकैब वहाँ से बाहर से कहीं आने वाली नहीं है, कहीं से नहीं आएगी, वोकैब वहीं से आएगी। फिर मिस स्पेल्ट भी वोकैब में आती है, लेकिन ये स्टेनो में आती नहीं, इसको आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं PQRS क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखिए ये तीनों टॉपिक आपकी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करते हैं। ये मैंने पहले भी सुना भी है और मैंने समझा भी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रीडिंग करिए, और अभी वैसे भी काफ़ी टाइम है, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो गए तो आपके पास, अगर आपने बहुत दिन तक पढ़ाई नहीं भी की, बीच बीच में आप छोड़ते रहें, तब भी आपके पास कम से कम 10 महीने आराम से हैं, तो आप कर सकते हैं। एक इतना काम करिएगा कि आपको जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी आप फॉर्म भरें, तब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप रिवाइज करना शुरू कर दें, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। चलिए, PQRS के लिए आपको क्या करना है, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तभी ठीक है, रीडिंग करते रहिए। और उसके बाद आपको रोज़ 5 PQRS सॉल्व करने हैं। क्लोज टेस्ट 20, एग्जाम में 20 आते हैं। अगर आप 3 या 4 कर लेते हैं, 3-4 रोज करिए। 5-5 नंबर के अगर कर रहे हैं तो 4 कर लीजिए, तो 10-10 नंबर कर रहे हैं 2 कर लीजिए। ये क्लोज टेस्ट कर लीजिए। और उसके कॉम्प्रीहेंशन के आप 2 क्वेश्चन केवल कीजिए। 2 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, रोज सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसमें अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, तो आपको लगेगा 1 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है ये करने में। उसके बाद वोकैब में आप दे सकते हैं 1 घंटे में, आपको देना ही पड़ेगा, दे सकते नहीं, 1 घंटे आपको वोकैब में देना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आपकी वोकैब अपनी वोकैब अच्छी करना चाहते हैं, तो 1 घंटे वोकैब को दीजिए। उसके बाद ग्रामर के लिए आप ये करिए कि जैसे एक दिन हमने एक चैप्टर को ही पढ़ लिया, अगले दिन उसके क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। जितने सॉल्व हुए, जैसे 200 क्वेश्चन होते तो 1 घंटे में 200 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते, अगर तो 100 क्वेश्चन कर लिया। अगले दिन फिर जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करके आगे के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से मतलब आपको दिन में 3 घंटे इंग्लिश के लिए देने ही देने हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। मैंने दिया है, अब की बार मेरे इंग्लिश में 90 मार्क थे, लेकिन मॉक में थे, रियल एग्जाम में नहीं हो, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी वोकैब अब की काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने रिसेंट के एग्जाम में जो वोकैब आई वो मैंने नहीं पढ़ी थी, और एग्जाम में वही ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ये हुआ आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। अगर आप अपने आप से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अमन सर का कोर्स ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब देखते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग का आप सिलेबस कहीं पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको रीजनिंग का एसएससी का सिलेबस मिल जाएगा। आपको सारे चैप्टर्स एक बार में करने हैं तो करने हैं। एक बार आपने सारे चैप्टर कर लिए, सबकी प्रैक्टिस केवल एक बार आपको कर लेनी है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, जैसे एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। देखिए ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन ये आप एक बार अगर कर लेंगे आपकी समझ आएगी, हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन जितनी बार आप करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद ये जो चैप्टर होते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक चैप्टर होते हैं और इन्हीं चैप्टर से नंबर कटते हैं। यही क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। जैसे मेरा पिछली बार जब एग्ज़ाम था तो मेरे पास 7 मिनट बाकी थे, मेरे 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो एनालॉजी के थे और मुझसे नहीं लगे, मैंने पूरा 7 मिनट दिया लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। अब की बार भी मैंने 10 मिनट मेरे पास बचे थे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे, इन्हीं चैप्टर से थे, नहीं लगे। और मैंने 45 अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में और मेरे 45 सही थे, मैंने 5 नहीं किए। वो उसमें टाइम भी दिया काफ़ी, बट वो नहीं लगे। क्योंकि वो होता है ना कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके माइंड में क्लिक होता है और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो लगते भी नहीं हैं। तो ये रीजनिंग आपको ये चैप्टर बार बार करने हैं, आप जितनी बार कर सकते हो उतनी बार आपको चैप्टर करने हैं। और साथ साथ आप जैसे एक दिन आपने इसमें कोई चैप्टर किया है उसको ख़त्म किया और आप इसके एक चैप्टर करते रहे। ज़्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आपने इससे किया, 20 इससे किया, 20 इससे किया, 20 इससे। एक दिन में आपको 100 क्वेश्चन कम से कम करने हैं रीजनिंग के। बहुत ज़्यादा 1 घंटे लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा, आपको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सेगमेंट आता है जीएस का आता है। जीएस कैसे पढ़ें, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, मेरे एक बार 19 नंबर थे, अब की बार 21 नंबर हैं। और मैंने अब की बार जीएस खूब पढ़ी, इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी, खूब जीएस पढ़ी, बट मेरे नंबर नहीं बढ़े। शायद यही मेरी गलती थी जो मैंने इंग्लिश को उतना सीरियसली नहीं लिखा, क्योंकि मेरे मॉक में नंबर आ रहे थे, मुझे लग रहा था हो जाएगी, लेकिन वही हुआ नहीं हुआ। मेरा 2022 में सिलेक्शन हो गया था तो थोड़ा ये भी था कि हाँ सिलेक्शन हो ही गया है, अगले बार फिर तैयारी कर लेंगे, बट गलती थी मेरी। हाँ, तो जीएस में आपको क्या करना है, देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने आप से जीएस पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ पढ़नी है, आपको सर्च करना है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको देखना है। स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन जीएस हिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लूसेंट पढ़ के जाते हैं पर क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा हो जाता है मैटर कि आप उसको पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने नोट्स पूरी बना ली, अब की बार 3 महीने के अंदर पूरी जीएस की नोट्स बना ली, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा भी उसको, बट मेरे क्वेश्चन नहीं हुए। हो सकता मुझे याद ना हुआ हो क्योंकि मेरा मैटर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आपको क्या करना है, जीएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा परमार एसएससी चैनल यूट्यूब का, वो सर पढ़ाते हैं, परमार सर, उनका कोर्स भी आता है। उन्होंने अभी तक हिंदी में इससे पहले जो उन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए चलाया था वो कोर्स इंग्लिश में था, बट अभी भी उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने एक वीडियो डाला, बताया उन्होंने कि अब वो हिंदी में, मतलब आधा हिंदी में भी बताएंगे, सारे जो टर्म आएंगे वो हिंदी में भी बताएंगे। इससे क्या होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी। तो उनका कोर्स है वो 1500 रुपये या 1700 रुपये का है शायद, तो आप उनका कोर्स ले सकते हैं। अच्छा, कोर्स लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप वही वीडियो कई बार देख सकते हैं, वो फ्री में भी पढ़ाएंगे। वही कोर्स वो फ्री में भी पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने यूट्यूब पे क्लास ली, लेक्चर लिया और लेक्चर को प्राइवेट करके अपने एप्लीकेशन में डाल देते हैं और वही वीडियो वो पेड कर देते हैं। अब पेड वीडियो के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपको टेलीग्राम चैनल में भी आपको ऐड करते हैं, जहां वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और काफ़ी चीज़ें देते हैं, क्योंकि आपको पैसे जो हैं वर्थ इट रहें। तो सर परमार एसएससी एकेडमी, परमार एकेडमी नाम से उनका एप्लीकेशन है, वहाँ पर वो उनका कोर्स मिलता है। तो आप चाहे तो कोर्स उनका ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आप लाइव यूट्यूब पे देख सकते हैं, नोट्स बनाते रहें अगर, तो आप उनका यूट्यूब पे भी वही जो वो मतलब उनके एप्लीकेशन पे वीडियो आते हैं, वही वीडियो वो जो लाइव चलाते हैं, जैसे उन्होंने लाइव चला दिया कोई वीडियो, जैसे उन्होंने लाइव पढ़ाया तो उसके आधे घंटे बाद उन्होंने उसको प्राइवेट करके उसी जो पेड कोर्स है उसे भी डाल देते हैं। तो आप जब वो लाइव यूट्यूब पर फ्री चल रहा होता है तब आप उसे देख कर, उस वीडियो को देखकर उसकी नोट्स बना सकते हैं। तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर का ये काम। तो आप जीएस उनसे कंप्लीट कर सकते हैं और जीएस बहुत कम वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे तो 50-60 वीडियो में आपकी पूरी जीएस कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो शायद पॉलिटी के ही 30-35 वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे अब की बार मैंने पढ़ा है पॉलिटी के 35 वीडियो थे। तो आप यही कर सकते हैं कि उन्हीं परमार एकेडमी, परमार एसएससी चैनल पर जा करके उनका वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको जीएस के लिए क्या करना है, क्योंकि सर बहुत अच्छा समझाते हैं। तो हुआ कि आपको देखिए
जैसे मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश बता दिया है, रीजनिंग बता दिया और जीएस बता दिया। आपको सारे सब्जेक्ट, सारे सेगमेंट आपको ऐसे कर लेने हैं। हाँ, इंग्लिश आपको 3 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग को आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हैं और जीएस के लिए भी आपको 1-2 घंटे देने पड़ेंगे। 2 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे, मिनिमम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। आप जीएस के लिए एक काम और कर सकते हैं, जीएस की कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज एसएससी की जो होती है वो लगाते रहे। दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। होता क्या है, अगर हम कोई क्वेश्चन किसी बुक से पढ़ते, जैसे हमने कोई बुक उठाई, अब उसमें हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, अब हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता है, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं वो क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो क्वेश्चन कहीं नोट कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते रहे, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा वो आपको याद हो जाता है। तो आप ये करिए, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप दिन में 25 या 50 क्वेश्चन की कोई सीरीज ले सकते हैं जीएस की और सॉल्व करते रहिए। मिक्स क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अब की बार मिक्स क्वेश्चन भी किए हैं तो 1 नंबर बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं किए थे, कम से कम 200, बहुत ज़्यादा 200 क्वेश्चन किए थे। हाँ, लेकिन उससे काफ़ी मदद मिलती है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आसानी से आपका हो जाता है। तो आपको 2 घंटे जीएस को देने ही देने हैं। इस तरीके से आप अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में 90 नंबर, अगर आपके 90 इंग्लिश में आ गए, रीजनिंग में आप 45 ले आएँ और इंग्लिश में 35। देखिए कितने हुए, 90 और 45 135, 135 और 35 170। अगर आपके 170 मार्क आ गए तो आप ग्रेड सी आराम से पा सकते हैं। तो ये रही आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।